आरंभ करें तो। जी जी भाई साहब जी। अब समाहित चित्त होते हुए भागवत स्मरण पूर्वक आइए आज पुनः इस योग दर्शन की अद्भुत स्वाध्याय श्रृंखला के सोपान में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भागवत चरणों का स्मरण, महापुरुषों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री योग तत्वाय नमः। प्रवेश करते हैं हम सभी स्वकीय विषय योग दर्शन के इस अद्भुत परिपाटी में। एक बार मुझे आश्वस्त करें कि मेरा पीपीटी शो हो रहा है। भाई साहब। ओके। सो स्वागत है आप सभी का एसकेएम योगा इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग योग और योग से जुड़े हुए विभिन्न परिपाटियों का स्वाध्याय करते हैं एक पारंपरिक स्वरूप में। डॉक्टर शिवम मिश्र जी के निर्देशन में, संयोजकत्व में, भारत के साथ साथ अन्य अन्य स्थानों में देश विदेश में लोग रहते हुए इस योग के अद्भुत परिपाटी से आत्ममोक्ष परम पुरुषाम, जो कल्याण विधा है, जो परमहंसों की संहिता है, जो अनादि है, शाश्वत है और जिसकी चिरंतनता का चिरंतन ऋषियों ने प्रत्येक विधा में डाला। योग एक ऐसी विधा जो हरेक क्रियाकलापों में, हरेक मार्गों में, जो सनातन की विधा से है, हर एक जगह योग का हमें दर्शन मिलता है। ऐसे योग को लेकर के हम लोग अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं और उस तत्व का ज्ञान अवाप्त कर रहे हैं। आप सभी को यथा योग्य नमन प्रणाम। जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, सभी को नमन करते हुए विशुद्ध भाव से आइए इस विधा में प्रवेश करते हैं। योग दर्शन के कल कुछ बिंदुओं को हम लोगों ने स्पर्श करने की कोशिश की थी। बड़ा विशाल चिंतन है और एक एक में बहुत अपने आप में विस्तार है। सूत्र का तात्पर्य ही होता है जो छोटे में बहुत गहरी बात कह दे। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण
के उस क्रम को प्रतिपादित किया, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने सूत्रात्मक क्रम में योग को लिखा, और उसी तरह से महर्षि पाणिनि भी, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, 8 अध्याय में विभक्त, उसमें 4 पाद हैं प्रत्येक अध्यायों में, लगभग 4,000 के आसपास सूत्रों के माध्यम से व्याकरण का पूरा ज्ञान उसमें उद्भासित किया। उसमें छोटे से छोटे सूत्र हैं, बड़े से बड़े भी हैं। एक सूत्र है एक है उयहा, एक है अ। तो आप सोचिए, केवल अ इस एक अक्षर में इन केवल छोटे से सूत्र में, उसका जब हम लोग अर्थ देखते हैं, कमेंट्री उसमें देखते हैं, भाष्य देखते हैं, तो उसका बड़ा अद्भुत अर्थ होता है। तो ऐसे ही सूत्र शैली में महर्षि पतंजलि छोटे छोटे सूत्र में अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोधता दृष्ट स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्य में तरत्र, जितने भी परिपाटी है छोटे छोटे सूत्रों में अद्भुत योग के उस मनीषा मनीषियों के चिंतन को समाहित किया है। ऐसे योग दर्शन की कल भूमिका को हम लोगों ने देखा था, दर्शन से प्रारंभ करके। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का एक सामान्य परिचय, क्योंकि दर्शन के फैकल्टी से ही बिलोंग करता है हमारा योग दर्शन। तो जब तक हम दर्शन को नहीं समझेंगे तो योग को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दृश्यते स्वस्वरूपम अनेन इति दर्शनम, ऐसा करके हम लोगों ने कल वहां पर समझा था। अनुमान और अनुमान से रहित होकर के वहां पे अनुभूति पर सत्यता का, सच्चित आनंद स्वरूप का अवबोधन जिस विधा से हो, जहां जगदीश, जीव और जगत की अद्भुत व्याख्या हो प्रैक्टिकली, वहां पर अलग अलग ऋषियों के मत को लेकर के हम लोगों ने देखा था। आगे चल करके यही फिलॉसफी, जिसका हम लोगों ने 2 विभाग समझा था, एक वैदिक और एक अवैदिक, जिसको हम लोग सरल शब्दों में आस्तिक और नास्तिक दर्शन के रूप में भी लोग व्यवहृत करते हैं। आस्तिक और नास्तिक का यहाँ पर तात्पर्य केवल वेद के मत को मानने से है, और वेद के इतर अपने स्वयं के मत को प्रतिपादित करने से तात्पर्य वहां पर नास्तिक दर्शन से, अवैदिक दर्शन से। अब इन उभय दर्शनों की वहां पर 2 परिपाटी, जैसा कि नास्तिक दर्शन में चार्वाक बड़ा फेमस है, और आज के समय में सबको चार्वाक के अनुसार ही जीना अच्छा लगता है, बट वो यथार्थ नहीं है। इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियोपभोग के प्रति जो स्वतंत्रता है, संयम रहित जो जीवन है, वो कहीं न कहीं अनिष्टता की ओर ही ले जाता है। फिर उसके बाद जैन दर्शन, उसमें भी कई अन्य अन्य चिंतन है, और बौद्ध दर्शन के 4 भेद से हम लोगों ने ऐसे 6 नास्तिक को समझा था, और 6 जब आस्तिक के क्रम में आते हैं, जहां अस्ति वेद प्रमाणम, जहां पर वेद को ही सर्व प्रमाणभूत मान करके बातों को उपन्यस्त किया जाता है, जीव जगत और जगदीश के विषय में चिंतन किया जाता है, ऐसे दर्शन को हम लोग आस्तिक दर्शन के रूप में समझे थे। क्रमशः पारंपरिक स्वरूप में हम लोगों ने जाना था सांख्य और योग, फिर न्याय और वैशेषिक, और लास्ट में मीमांसा एवं वेदांत। वेदांत दर्शन भी बड़ा फेमस है, और आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अंतिम का है, क्योंकि वेदस्य अंतिमः निर्णयः इति वेदांतः। वेदांत का तात्पर्य होता है जो वेद का अंतिम निचोड़ है, वेद का जो सार है, उसको वेदांत बोलते हैं। तो वेद से यात्रा प्रारंभ होकर के और वेदांत भी आगे समाप्त होती है। ऐसे उपक्रम में सांख्य और योग का जो उपक्रम है, पुरुष और प्रकृति के माध्यम से, पुरुष हुआ हमारा जगदीश और प्रकृति हुई हमारा जगत। पुरुष ने प्रकृति बनाया किसके लिए? बोले जीव के लिए। राम भगवान के जब हम लोग दर्शन करते हैं तो वहां पे
क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता, कई आचार्यों ने वहां पर दिग्दर्शन कराया कि राम जगदीश हुए, लक्ष्मण जीव है, और सीता को वहां पर माया स्वरूप में, जगत स्वरूप में प्रतिपादित किया। ऐसे योग के माध्यम से अब सांख्य और योग के कुछ बिंदुओं को हमने कल निर्धारित किया था कि सांख्य के सामान्य जो सिद्धांत हैं वो हम लोगों को देख करके आना चाहिए। बहुत सारे सूत्र, यदि अच्छे से आपको योग दर्शन को योग दर्शन के रूप में समझना चाहते हैं तो निर्भ्रांततया आपको सांख्य का भी परिज्ञान होना ही चाहिए। जैसा शरीर रूप में सांख्य और आत्म तत्व रूप में योग, ऐसा हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की थी। इन छवों के अलग अलग जो ऋषि हैं, प्रवर्तक, उनके नाम भी हम लोगों ने जाने थे, और मुझे आशा है कि आप सभी ने अच्छे से इस चीज को स्वाध्याय भी किया होगा। कि केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, यदि आप योग से एडीआरएफ कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, ये सब जगह आने वाला है और सब जगह ये प्रायः पूछा जाता है। द्वितीय उपक्रम में हम लोगों ने देखा था योग दर्शन, 6 दर्शन हुए, उनमें से जो योग दर्शन है वैशिष्ट्य ना, उसके विषय में कुछ सामान्य हम लोगों ने परिचय किया था। योग शब्द बना कैसे है, युज धातु से। इसमें 3 मुख्य रूप से धातुएं हैं, युजुर योगे, युज संयमने, युज समाधो। बट यहाँ पे केवल जो योग दर्शन से रिलेटेड है, ऐसा युज समाधो धातु को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। इसका अर्थ था युग, यूनिट, अथवा चित्त की वह अंतिम एकाग्रावस्था, समाधि के रूप में जिसको हम बोलते हैं। और फिर इस कॉन्शसनेस, जीवात्मा, इंडिविजुअल जो कॉन्शसनेस है, इस जीवात्मा को सुपर में कॉन्शसनेस से परमात्मा के साथ एकीकरण का जो क्रम है उसको भी इसमें घटाया गया है। ये भेदोपभेद उपक्रम से ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। फिर इसी तरह से वैदिक साहित्य में थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा कि भाई योग महर्षि पतंजलि लिख दिए हैं कुछ वर्ष पहले, यहीं से है, इसके पहले योग था ही नहीं, ऐसा जो लोग बोलते हैं उनको सबसे पुरानी जो संस्कृति है, ऐसे वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का मूल वेद जो अपौरुषेय है, जो काल से रहित है, ऐसे वेद का जब अनुसंधान करेंगे तो उस वेद का जो प्रतिपाद्य विषय, वेद का जो अत्यंत प्रिय विषय, वहां पर योग के रूप में हम लोग, वहां से ही इसका दर्शन होता है। तो ऐसे वेद, वैदिक साहित्य से लेकर के पूरा भरा पड़ा है लौकिक साहित्य तक योग का उपक्रम देखने को मिलता है। तृतीय उपक्रम में योग का हल्का सा इतिहास हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। अभी के वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित, जिसको हम लोग प्रमाण मानते हैं, पहले के प्रमाण में बहुत सारे शास्त्रों का लिया जाएगा, अभी का जो प्रमाण हम लोग मानते हैं तो सिंधु सरस्वती की सभ्यता की घाटी से लेकर के मोहनजोदड़ो इत्यादि कई वहां पे अभी भी ऐसे साक्ष्य हैं जहां पे बड़ी प्राचीन ऐसी ऐसी मूर्तियां, ऐसी ऐसी आकृतियां जो योग के उस गूढ़ तत्व को दर्शाती हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को माना कि योग की विधा आज की नहीं है, 5,000 वर्ष पूर्व का यह एक ऐसा प्रैक्टिस जो सनातन विधा में लोग करते आए हैं इस तरह से। और इसका आरंभ जब हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा प्रश्न होता है बच्चों के अंदर प्रायः, जब ये हम लोग बोलते हैं कि भाई योग के आदि कर्ता कौन है, योग कहाँ से आया। तो इसको लेकर कल हम लोगों ने एक कहानी भी वहां पे समझा था, पौराणिक जो उपाख्यान है कि भगवान नारायण के नाभि के कमल से उद्भूत ब्रह्मा जी, भगवान नारायण भी जिसका आश्रय लेता है, ऐसा योग है, इसलिए हम लोग बोलते योग निद्रा में भगवान चले गए। तो आदि नारायण से ही योग की यात्रा है, उसको दर्शाने के लिए कई उपाख्यान भी है। अब इसमें कई बार लोग बोलते हैं भाई आदिनाथ भगवान योगी ने इस योग को सबसे पहले दिया कि भगवती पराम्बा ने दिया,
कि भगवान विष्णु ने दिया, नारायण ने दी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग आज के सामान्य विद्या उनको लगता है कि महर्षि पतंजलि ही योग के प्रणेता हैं, महर्षि पतंजलि के पहले योग नहीं था। कई बार हम लोग ऐसा समझ लेते हैं। अथवा मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, हठयोग के जो महान योगी हैं, इनसे ही योग आया। तो ऐसा कई प्रकार का संशय हम लोगों के मन में हो जाता है, होना स्वाभाविक है। तो इस संशय को लेकर के हमें स्पष्ट रखना है कि जो योग है, और जो कल हमने उपाख्यान आपको बताया, भगवान नारायण से ही आरंभ होता है। इसलिए एक हमने ऋचा भी कल बताई थी, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। इसका जब हम अर्थ करेंगे, शुक्ल यजुर्वेद यह ऋचा है, मंत्र है, और संभवतः ऋग्वेद में भी प्राप्त है। तो वहां पे आता है हिरण्यगर्भ समवर्तत। हिरण्यगर्भ नामक जो शक्ति है, परब्रह्म है, परमात्मा है। अब हिरण्यगर्भ का वैदिक ऋचाओं में अनेक अर्थ है। कुछ लोग उस परम तत्व नारायण को ही हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्य मीन्स होता है सोना, और गर्भ मीन्स उससे उत्पन्न, अर्थात स्वर्णमय जिसका स्वरूप है। कई जगह हिरण्यगर्भ हम लोग सूर्य नमस्कार में बोलते हैं, हिरण्यगर्भाय नमः करके जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तहाँ पे भगवान सूर्य का भी का नाम हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से वहां पर सामान्यतया आदि नारायण को लिया गया है। कुछ लोग ब्रह्मा को भी लेते हैं। तो दोनों तरह से वो सही है कि ब्रह्मा जब ध्यान किए तो पहली बार उन्होंने योग किया, सृष्टि के उपक्रम में देखें। जगदीश तो योग करे, यानी कि वो दूसरी बात जीव के उपक्रम में जहां से सृजन हुआ वो ब्रह्मा से हुआ। इसलिए कई जगह लोग हिरण्यगर्भ का अर्थ ब्रह्मा करके, और समवर्तत अग्रे, अग्रे में सबसे पहले, सबसे पहले यह योग किनसे आया, कौन है इसके सबसे पहले प्रथमोपदेष्टा, कहे हिरण्यगर्भ है। इसलिए अब कई जगह हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते। कुछ महाभारत इत्यादि ग्रंथों में कपिल का भी नाम बताया गया है। हिरण्यगर्भ भगवान कपिल का भी नाम है। तो इसमें कई, जब नीचे आएंगे हम लोग, कई वहां पर मत हैं, बट मूल में आप जाएंगे तो हिरण्यगर्भ ही ऐसे हैं जहां से योग का प्रादुर्भाव हुआ। अब योग की अनेक शाखाएं हुई, और विशेष तौर पे जो हठ योग है, अब कहेंगे भगवान शंकर इसका मतलब योग नहीं बनाए, तो बनाए। एक हम लोग यहाँ श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर्तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। एक बार हिमालय में अन्य ऋषि जाकर के जो है तपश्चर्या कर रहे, तप कर रहे थे। तो उस दौरान भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए सब ऋषियों की उस तपश्चर्या को देख करके, तो उन्होंने नृत्तावसाने नटराज राजा, नटराज राज कहते हैं भगवान शंकर को, तो प्रसन्न होकर उन्होंने नृत्य किया। दो चीज होती है, एक नृत्य होता है और एक होता है नृत्य। संसार वाले नृत्य करते हैं, हम लोग नृत्य करते हैं, बट भगवान शंकर का जो होता है वो नृत्य होता है, बहुत अलग डांस है। तो उन्होंने जब नृत्य किया, तो नृत्यावसान है, नृत्य के अवसान के समय ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव और 5 होता है 14। ढक्काम बोलते हैं डमरू को, हाथ में भगवान के डमरू रहता है जो नाद का द्योतक है। तो उन्होंने 14 बार अपना डमरू डम 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 बजाया। अब देखिए, उस डमरू के निनाद के नाद को आत्मसात करके महर्षि पाणिनि ने चतुर्दश सूत्र प्राप्त किए। 14 सूत्र, अयुण रेल के यों करके जो सूत्र है व्याकरण का मूल, वहीं पर कहते हैं कि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान लग्धाचार्य मुनि थे, उन्होंने ज्योतिष के सूत्र प्राप्त किए, अव क डा, ये सूत्र है। फिर इसी तरह से अन्य विद्याओं के उपासक ऋषियों ने अलग अलग प्राप्त किए। इसी तरह से हठ योग की जो विधा है, योग की जो विधा है, आगमोक्त जो योग है, आगम शास्त्र है, अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने मेधा, अपने अपने वहां पर इच्छा के अनुरूप
शास्त्र ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा करके आता। तो उस भेद से अथवा हिमालय से सप्त ऋषियों को इस योग विधा को भगवान देकर के, ऐसे भी कई जगह उपाख्यान आते हैं कि सप्त ऋषियों को सबसे पहले भगवान शंकर ने ही योग का ज्ञान दिया, फिर उनसे जो है ब्राह्मणेभ्यः, ऋषियों से ब्राह्मण में, फिर ब्राह्मण से करके ये पूरा श्रृंखला जो है ऐसी आई। कई जगह इसका बहुत लंबा इतिहास है। तो अब उसमें हम लोग जाएंगे तो हठ योग जो है उसके आदि उपदेष्टा भगवान शंकर ही है, जिनका आदिनाथ नाम है। आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या करके हठ योग के ग्रंथकारों ने कहा है। तो ये दो मत है। हम योग में किस योग की बात कर रहे हैं, ऐसा जब निर्धारण हो जाएगा तो आप वहां पर योग के इतिहास उपक्रम में इसके आदि उपदेष्टा कौन है, ऐसा आप विवेचन कर सकते हैं। लंबा विषय है, थोड़ा अपने से भी शोध करिएगा, देख करके आइएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं, आज पातंजल योग दर्शन के विषय में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पूरा जो हमारा मेन लक्ष्य है, इसी ग्रंथ को लेकर के हमें चिंतन करना है। सबसे पहले सिंहावलोकन एक शॉर्ट फॉर्म में हमें अपने मेमोरी में क्रिएट करना है। योग ग्रंथ है, इसके अंदर क्या क्या है। कोई बिल्डिंग है जिसका नाम है योग दर्शन, इसमें कौन कौन से रूम है, कौन कौन से फ्लैट में हम जाएंगे तो हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो जो योग दर्शन है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि भेदानुक्रम से 195 अथवा 196 एक सूत्र को कई लोग गिनते हैं, कई लोग नहीं गिनते हैं। ऐसा करके सामान्य उदाहरण है, बट सर्व प्रचलित है 195। 195 सूत्र हैं, 4 पाद हैं। पाद शब्द यहाँ पर चैप्टर, विभाग, अध्याय के रूप में प्रयोग किया गया है। व्याकरण का जो अष्टाध्याय, उसमें भी पाद ही शब्द अध्याय के उपक्रम में प्रयोग है। अब ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है तो हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि। इसमें बताने की बात नहीं है। अब जब कई बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि के पहले ये टेक्स्ट के रूप में लिखित प्रारूप में ये योग दर्शन, योग की विद्या का उपक्रम नहीं था, तो इसलिए कई बार संशय हो जाता है कि भाई जब महर्षि पतंजलि जी ने नहीं लिखा, महर्षि पतंजलि जी के पहले योग नहीं लिखा गया, इसका मतलब योग नहीं था। कहे ऐसी बात नहीं है। कहे कैसे प्रमाण होगा, प्रमाणित कैसी होगी। तो हम लोग जब पहला सूत्र पढ़ेंगे, अथ योगानुशासनम, सूत्र को याद रखिएगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है आप अवश्य याद करें। तो ये जो सूत्र है पहला, अथ योगानुशासनम, इसी सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सांकेतित भाषा में, संकेत स्वर में ये बता दिया है कि हम जो योग बोल रहे हैं, हम जो अभी योग आपको बताएंगे, जो लिखने जा रहे हैं, ये योग मेरे द्वारा प्रणीत नहीं है, मैंने लिपिबद्ध किया है, परंतु ये बहुत ऊपर परंपरा से आ रहा है। तो कहते हैं, अब कहे इसमें ऐसा तो कुछ शब्द लिखा नहीं है परंपरा, इसमें 3 शब्द है, अथ, दूसरा है योग, और तीसरा है अनुशासनम। तो कहे अथ का मतलब होता है अब, संकल्प स्वरूप में अथवा प्रारंभ के रूप में, अथवा अर्थ में जो अ है, अकार है, ब्रह्मवाचक है, ऐसा करके जब हम लोग अर्थ करेंगे तो ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का नाम स्मरण किए, तदर्थ ये मंगल का पर्याय हो गया। शास्त्रीय विधा में हम लोग कुछ भी नया कार्य करते हैं तो मंगल करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सरल शब्द में बोलते हैं। हम लोग सामान्य भी व्यवहार होता है, कुछ भी हम नया स्टार्ट करेंगे तो अपने अपने आराध्य का, हम जिनको भी मानते हैं उनका स्मरण करते हैं। सामान्यतः हम लोग नई गाड़ी लाएंगे तो भी उसमें अगरबत्ती धूप घुमा करके जो है स्वस्तिक बना करके, ये सब क्या है, ये मंगल है। महर्षि पतंजलि इतने बड़े वैदुष्य परंपरा के जो है मनीषी हैं, ये मंगल न करें तो ऐसा अगर कई बार शास्त्रार्थ में बड़ा लंबा है, तो अब कहे कि यहाँ पे तो ऐसे कुछ परंपरा लिखा नहीं, तो फिर आप कैसे अर्थ कर लिए। तो कहे अनुशासन शब्द है, जिसका हम लोग क्या प्रायः 85% से ज्यादा लोग इसका अर्थ ही गलत करते हैं। अनुशासन का अर्थ हम लोग क्या कर लेते हैं, जो सामान्य अनुशासन होता है।
अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में, जिसको हम लोग बोलते हैं। बट यहाँ पर अनुशासन शब्द का ऐसा अर्थ कहीं भी लिखा ही नहीं है। योग दर्शन के सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे आप, प्रामाणिक पुस्तकों का कोई भी कमेंट्री आप ऐसा मुझे नहीं दिखा सकते हैं जहां पे अनुशासन शब्द का अर्थ डिसिप्लिन के अर्थ में लिया गया हो। अब क्योंकि लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसलिए जो बोला, दो चार प्रोफेसर बोल देता है, ये प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ पर अनुशासन शब्द इस चीज को बताता है स्पष्टतया कि महर्षि पतंजलि यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अथ योग अनुशासनम, योग से अनुशासनम, योगानुशासन, ऐसा करके। अनुशासन शब्द को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि ये व्याकरण से बना हुआ शब्द है। अनुपसर्ग है, शास्त्र शासने धातु है, अनप्रत्यय इत्यादि करके अनुशासनम बनता है। अनुशासनम का तात्पर्य है जिस शास्त्र के माध्यम से शिष्यों पर गुरु अपना आधिपत्य जमाए, उनको अनुशासित करे, उनको एक परिधि में बांधे। पहले के समय में क्या होता था कि गुरु यदि शिष्य को डांट रहा है तो डांटने के पीछे उसका स्वार्थ नहीं होता था, मेरा तुम जो है काम करो, नहीं करोगे तो हम डांटेंगे, ऐसा था ही नहीं। वो जो गुरु अनुशासन करता था बच्चे पर, शिष्य पर, उसके पीछे कारण क्या होता था कि शास्त्र ने ऐसा कहा है तो आपको ऐसा ही करना है। हमारे वेदों ने कहा कि सत्यम वद धर्मं चर, आप सत्य बोलो। वहां पे वेद भगवान आज्ञा देते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। कहे अब कोई शिष्य है जो सत्य नहीं बोल रहा है तो गुरु फिर वहां पे उसको डांट लगाएगा, अनुशासित करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दायित्व है, जो शास्त्र परंपरा आ रही है उसको, उसी के माध्यम से उसको अनुशासित करना है। तो कहे अब ये गुरु शिष्य की बात है, इसका मतलब क्या है? परंपरा। एक हमसे ऊपर गुरुजी, फिर उनसे ऊपर उनके, एक आप लास्ट में जाएंगे, बहुत लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ विद्या इसीलिए सुरक्षित थी है कि परंपरा प्राप्त है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम विश्वान मनवे प्राह मनुक्ष्वागवे ब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्त, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि योग ये जो है ये परंपरा प्राप्त है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो मितु सकाले न महता योगो नष्टः परंतपा, ऐसा करके निर्देशित किया। तो अनुशासनम से यहाँ पे हमें समझना है कि महर्षि पतंजलि जो योग को यहाँ बताने जा रहे हैं वो संकल्पित कर रहे हैं कि मैं अपने द्वारा लिखा गया योग नहीं बता रहा हूं, ये मेरा अनुसंधान नहीं है। हाँ, मैंने कुछ अनुसंधान किया है, बट ये अनुसंधान सारा परंपरा प्राप्त ही है। हमारे पूर्व के आचार्यों ने जो आत्मसात किया उन्हीं से हमने ये प्राप्त किया, और इसी विद्या को हम आगे बढ़ाने के लिए अब इसको हम ग्रंथ स्वरूप में लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात को कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि जो योग दर्शन है यह परंपरा प्राप्त है, महर्षि पतंजलि के द्वारा ही लिखा गया है। उन्होंने, महर्षि पतंजलि ही योग के प्रणेता है, ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना। अब थोड़ा सा महर्षि पतंजलि जी के विषय में हम लोग को जानना चाहिए। तो एक हम लोग श्लोक बोलते हैं, आप सभी को भी शायद याद होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। यहां भी देखिए त्रिपुट, ये तीन चीजें हैं। एक है योग है, दूसरा है पद है, पदेन, और तीसरा है वैद्यकेन। तीनों में तृतीया है, योगेन, पदेन, वैद्यकेन। संस्कृत जो लोग हैं एन तृतीया विभक्ति। ये तीन साधन है तीन तरह के व्यक्ति के लिए, तीन चीज के लिए तीन साधन है। पहला चित्त के लिए योग, दूसरा वाणी के लिए पद पदार्थ का ज्ञान कराने वाला व्याकरण शास्त्र में महाभाष्य नामक ग्रंथ, और तीसरा शरीर के शुद्धता के लिए वैद्यक शास्त्र। महर्षि पतंजलि की तीन फेमस कृतियां हैं जिन्होंने तीन स्ट्रक्चर पे अद्भुत काम किया। इनका बड़ा अच्छा सिद्धांत रहा है
महर्षि पतंजलि जब हम लोग देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले चित्त पर काम किया है। बड़ा सुंदर संकेत यहां से मिलता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में लोग कहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो चित्त शुद्ध रखो। चित्त की हमारे यहाँ बड़ी प्रधानता है। हम लोग भले शारीरिक रूप से खूब शुद्ध रहे, खूब पवित्र हैं, बट चित्त जब तक हमारा शुद्ध नहीं होता है तब तक हम लोग कहा जाता है कर्मकांड इत्यादि विधा कि आप निष्पादन के योग्य ही नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता ही नहीं है। तो ऐसे चित्त के मल को, चित्त के अंदर जो वहां पे मल है, जो विकृतियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग शास्त्र लिखा। तो योग शास्त्र का कार्य केवल और केवल चित्त के प्रदेश में कार्य करना ही है। बड़ी सुंदर बात है। योग दर्शन जो ये 195 क्रम सूत्रों में लिखा गया, ये पूरा चित्त पर काम करता है। इस बात को अभी से स्पष्ट रखिएगा। यहाँ कोई शरीर के लिए काम नहीं बताया गया। इसका जो पूरा का पूरा लक्ष्य है वो चित्त पर है। चित्त को ही केंद्रित करके महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। ये स्पष्ट क्लियर रखिएगा। हमारा शरीर बहुत सुंदर रहे, इस ऐसा यहाँ पे कोई भी लक्ष्य है ही नहीं। तो योग के माध्यम से जिन्होंने चित्त के मलम, मल शब्द को तीनों में ले जाना, अन्वय करना, मल को दूर किया। फिर दूसरा, कहे चित्त बहुत सुंदर हो पर वाणी पवित्र न हो, वाणी शुद्ध न हो, वाणी के मलों का विक्षेपण न हो। तो लोग यथा चित्ते तथा वाची, कई बार ऐसा यथा वाची तथा चित्ते, कई बार होता है कि आपके चित्त में जो रहता है वाणी में निकलता है, कई बार वाणी का अभ्यास ऐसा हो जाता है तो चित्त भी वैसा ही अनुगमन करने लग जाता है। इसलिए चित्त का शोधन करने के बाद आप वाणी पर काम करो। हमारी जो वाक इंद्री है, जिसे हम बोलते हैं, तो शब्द का बड़ा खेला है। शब्द जाल से ही पूरा संसार चल रहा। आप किसी को अच्छा अच्छा जो है मीठा मीठा शब्द बोले एकदम प्रसन्न हो जाता, सब कुछ आप पे लुटाने के लिए तैयार हो जाता। अब वहीं पटांग कुछ एक आध शब्द बोल दीजिए तो वहीं आपको पकड़ करके पीट भी देगा। चौराहे पे लोग मार खा जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वाणी, हमारे शब्द। तो इसलिए शब्द कहे जो वाचाम का तात्पर्य यहाँ पे वाणी लेना है, तो वाणी की शुद्धि भी करना बहुत जरूरी। कैसे होगा? तो इन्होंने कहा पदे न, अर्थात महर्षि पतंजलि ने एक व्याकरण शास्त्र पर ग्रंथ लिखा है जिसको बोलते हैं महाभाष्य। बड़ा मोटा है और अद्भुत ग्रंथ है। पाणिनि के द्वारा विरचित जो 4000 सूत्र हैं उन्हीं की व्याख्या इन्होंने महाभाष्य में की है। सबने भाष्य लिखा है, बट महर्षि पतंजलि जी ने जो कमेंट्री किया है उसको महाभाष्य कहा गया है। तो महाभाष्य के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने वहां पर वाणी के दोषों को, हमारे हमारे शब्द कैसे शुद्ध हो, क्योंकि हम जब शुद्ध शब्द बोलते हैं तो उससे पुण्य होता है। तो इसलिए वाणी पर इन्होंने काम किया। कहे चित्त भी शुद्ध है, वाणी भी शुद्ध है, शरीर ही सही ना हो, शरीर में मल भरे पड़े हैं, मल रहेगा तो रोग होंगे, फिर पूरा सब क्रम गड़बड़ हो जाएगा। कहे शरीर पर भी काम करना चाहिए। तो शरीर पर इन्होंने काम किया वैद्यक शास्त्र नामक एक आयुर्वेद का ग्रंथ का प्रणयन करके। वैद्यक शास्त्र नामक एक ग्रंथ है, उसको भी बोलते हैं महर्षि पतंजलि की ही कृति है। तो उसके माध्यम से शरीर का जो मल है, जो विक्षेप है, जो रोग है, दोष है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें बड़ा सुंदर चिंतन है। तो देखिए, चित्त, फिर वाणी और फिर शरीर। और इसको थोड़ा सा डीप समझेंगे तो एक सामान्य परिधि में चित्त एक अंदर का विषय है, जिसको अभी हम लोग किसी से आपसे बोलेंगे चित्त क्या है, हम लोग क्या समझेंगे? मन, माइंड, ब्रेन लोग बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। चित्त को अभी हम लोग आगे थोड़ा सा समझेंगे। चित्त कहाँ से आरंभ होता है? योग चित्त वृत्ति निरोधा में जो चित्त शब्द वहां भी आया है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले कारण, फिर वहां पर सूक्ष्म, सूक्ष्म के रूप में वाक इंद्रिय, और लास्ट में जो है आपका शरीर, शरीर के रूप में स्थूल शरीर को लेना है। तो ऐसा 3 विधा में, 3 लेयर पे इन्होंने काम किया है। यह अपाकरोत, जिन्होंने, यह मीन्स जो, जिन्होंने अपाकरोत किया, ऐसे प्रवरम, प्रवर का तात्पर्य तो श्रेष्ठ, मुनि नाम, किसमें श्रेष्ठ? तो बोले जितने मुनि हैं सारे मननशील मुनियों में जो अत्यंत प्रवर है, कौन है? तो कहे पतंजलिम। ऐसे भगवान पतंजलि को प्रांजलि ही, अंजलि बद्ध, पतंजलिम प्रांजलि, अंजलि बद्ध होकर के दोनों हाथों को जोड़ करके आनतः अस्मि, अहम
आनतः अस्मि, हम प्रणाम करते हैं, ऐसा इसका सामान्य शब्दार्थ। इस श्लोक का बोध हम लोग ऐसा करते हैं। पतंजलि नाम के पीछे भी कहानी है, कभी और सुनाएंगे। तो इस श्लोक को याद रखिएगा, इसका हम अर्थ पूछेंगे। प्रायः लोग नहीं बता पाते, ये मुझे बड़ा कष्ट होता है। पूरा योग दर्शन पढ़ लेंगे बट एक्चुअल में जिसका मीनिंग है वो लोग नहीं प्रतिपादित करते हैं, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, महर्षि पतंजलि हो गए, इन्होंने योग दर्शन लिखा और दो लिखे, उसको छोड़ दीजिए, अभी योग दर्शन केवल पकड़िए। तो योग दर्शन का जो फ्रेमवर्क है वो चार पाद जैसे शब्द हमने देखा। अब इन चारों का नाम हम लोगों को समझना है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा पुरुषार्थ चतुष्टय, मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय। हमारे पौरुष्य को, हमारे जीवन की सफलता इन्हीं चार से है। धर्म, हमारे जीवन में धर्म हो। अर्थ, अर्थ के बिना तो अनर्थ हो जाएगा, सब अर्थ भी नहीं। फिर तीसरा जो है काम, भोगोपकामनाओं को पूर्ण करना, वो भी एक उपक्रम है। और लास्ट में मोक्ष, लिबरेशन। ये चारों का सामंजस्य जो स्वरूप है वो पुरुषार्थ चतुष्टय है। अब चतुष्टय शब्द उधर आया और चार इसमें पाद है, तो दोनों का, हालांकि ये मेरा चिंतन है, अन्य ऋषियों का इसमें अलग अलग मत है। कई बार लोग जब व्याख्यायित करते हैं तो समझाने का एक तरीका है, ये चार सोपान से आप समझिए। तो इसमें सबसे पहले है समाधि। हम्म, कोई अच्छा व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले समाधि लगाता है। दूसरा साधन, अगर समाधि नहीं लगा सकते हैं तो साधन करो। साधन करने के लिए हम साधन पाद में आएंगे। अब कहे जिसने समाधि लगाया अथवा जिसने साधन से समाधि लगाया, तो ये दोनों को कुछ ऐश्वर्य मिलते हैं, कुछ उपलब्धियां मिलती हैं, उसको हम लोग विभूति बोलते हैं। और कहे समाधि लगाया, साधनों को एकत्रित करके समाधि को प्राप्त हुआ, विभूतियां प्राप्त हुई, कहे यहीं तक रुक गया, कहे नहीं और आगे चलो। चतुर्थ सोपान क्या है? कहे जब इन तीनों को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ोगे, रुकोगे नहीं, तो तुम्हें लास्ट का मिलेगा कैवल्य। ठीक, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको यूं समझे, पहले योग दर्शन का ही समझिए, नहीं तो आपको विभ्रम हो जाएगा। समाधि सबसे पहले हमें लगानी है। समाधि न लगे, कई बार होता है कि भाई चित्त एकाग्र नहीं है, तो बोले आप साधन करो। साधन इन द सेंस हमें वहां पर जो साधनाएं हैं उनका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर समाधि और साधन के माध्यम से जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे, तो हमें कुछ सामान्य, देखिए हम लोग जो योग कराते हैं, तो अच्छे जब आप योग कराएंगे, समाहित चित्त होकर के समाधि लगाएंगे, तो समाधि को लगाने के लिए कई बार हमें साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैट है, अलग अलग आवश्यक वस्तुएं हैं। तो ये सब क्या है? साधन है, इन्हीं से हम फिर योग कर पाते हैं। अब जब इन सब से एक बच्चा है को प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा? उसको विभूति मिलेगी। गया कहीं जो है, बड़ा सम्मान लोगों ने किया, अरे ये तो बहुत अच्छा योग करते हैं भाई, ये तो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं, कई गोल्ड मेडल मिला। तो ये गोल्ड मेडल, ये जो प्रोत्साहन है, यही विभूति है। हाँ, ऐश्वर्य, हमारा नाम, हमें कुछ चीजें मिले। कई बार होता है, देखिए गरीब से गरीब बच्चे जो है लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं योग करके ही, योग प्रदर्शन के रूप में ही, ऐसा भी है। तो ये सब क्या है? ये विभूति है। अब जब वो बच्चा विभूतियों को प्राप्त करते, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको ज्यादा सम्मान मान मिलने लग जाए, तो फिर सम्मान मान के चक्कर में ही वो पढ़ाई करना, अभ्यास करना छोड़ देते हैं। तो महर्षि पतंजलि का यही मत, रुको आगे भी बढ़ो। कैवल्य जो योग का अंतिम सोपान है, योग का जो लक्ष्य है, हम योग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें स्वस्वरूप का बोध करके कैवल्य की अवस्थिति प्राप्त करना है। तो ऐसा करके ये चार सोपान है, याद रखिएगा, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। हम घर से निकले समाधि लगाने के लिए, मान लीजिए हिमालय में समाधि लगाना है, तो कोई ना कोई वाहन वगैरह साधन लेना पड़ेगा, तो जिसका हमने आलंबन लिया वो साधन हुआ। अब वहां जाकर के जब साधन के माध्यम से हमने समाधि लगाया, तो कुछ चीजें मिली,
आपके चित्त में ऐसा अद्भुत चमत्कृति हुई कि आप देखते देखते शरीर बदलने लगे, देखते देखते आप दूसरे के शरीर में प्रवेश करने लगे, देखते देखते आप उसके मन की बात जान गए, देखते देखते कई बार होता सामने वाला क्या सोच रहा है हमको पता हो जाता है। अब तुम ये सोच रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, आगे घटनाएं क्या होने वाली हैं, कई बार जिसकी साधना अच्छी होती है वो ये तक जान लेता है कि अब इसके बाद होगा क्या। केवल लोगों को पूर्वानुमान होता है। पुराने गांव के लोग जो बड़े सत्यवादी होते थे वो बता देते थे कि देखो अभी अगले दिन ऐसा होगा, यहाँ फलाना जो है कष्ट में जाएगा, को अनुभव हो जाता था। तो इसका कारण क्या था? उनकी साधना, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी योगचर्या। तो ये विभूति इसको हम लोग बोलते हैं। विभूति पाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और लास्ट का है कैवल्य, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं। अलग अलग इसकी व्याख्याएं हैं, अलग अलग ऋषियों के अनुसार। क्लियर है इतना? समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो ये इन्हीं चार में अब समाधि पाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें, क्योंकि समाधि ये सुपर क्लास का है, ये योग किसके लिए? सुपर क्लास वाले हैं। समाज में देखिए व्यवस्था है, तीन तरह के लोग रहते हैं। एक बड़े संपन्न हैं जिनको हम लोग फर्स्ट क्लास का बोल सकते हैं। हम लोग यात्रा करते हैं, ट्रेन का दृष्टांत से समझिए। तो ट्रेन में तीन प्रकार की बोगियां होती हैं। एक होती है सबसे सुपर वाली, जिसको हम लोग एसी क्लास बोलते हैं। उसमें जो व्यक्ति यात्रा करता है उसको कुछ लेके नहीं आना है, कंबल भी देगा गाड़ी, सोने का भी देगा, तकिया सोफा सब कुछ देगा, भोजन भी देगा। होता है कि नहीं? वहां पे आपको कुछ अपने ऊपर लाद करके नहीं ले जाना। और आप देखेंगे एकदम फ्री माइंड वाले होते, छोटा सा बैग लिए बस चल दिए, जो फर्स्ट क्लास में बैठने वाले हैं। फिर आता है मिडिल क्लास, जिसको हम लोग स्लीपर बोल सकते हैं। हालांकि उसके हिसाब से जाएंगे तो थर्ड एसी भी है, सेकंड उसको नहीं, स्लीपर आप ले लीजिए, मिडिल वाला। मिडिल वाले में क्या है कि भाई अब इसमें सब तो नहीं जा सकते, जिनके पास पैसा एकदम मस्त नहीं है वो मिडिल से जाएंगे। मिडिल वाले को कुछ चीजें लेके आनी पड़ती है, भोजन है। हाँ, कई बार वहां पे एसी वगैरह नहीं रहती है तो अपना कपड़ा लेके आओ, ओढ़ने वाला बिछाने वाला भी कई बार। बट जो फर्स्ट एसी वाले उसकी अपेक्षा वो डाउन में, मध्य में रहता है। और लास्ट का कोच होता है जिसको हम लोग जनरल कोच बोलते हैं। जनरल वाले को तो सब कुछ लेके आना है, लड़ना भी है, उसको एकदम डगेला डगेली भी सब सहते हुए यात्रा करना। कई बार तो अपना बोझा अपने सिर पे रख के आदमी बैठता है। तो वहां आपको भोजन भी लेके आना है और अपने सामान को भी लेके आना है, बैठना जो जो भी करना, उसके बाद भी आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। एक आप स्लीपर वाला जो व्यक्ति है उसको आप देखिएगा एकदम मुस्कुराता हुआ, या फिर एसी वाला जो एकदम प्रसन्न है, उसको कोई स्ट्रेस है ही नहीं है। जो जनरल वाला उसको बड़ा स्ट्रेस रहता है, सीट मिलेगी नहीं, हाँ हम बैठ पाएंगे किसे, कितना सारे उसमें विचार होते हैं। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में महर्षि पतंजलि ने तीन तरह के साधकों के लिए तीन तरह का योग का प्रतिपादन किया है। सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तुम समाधि योग करो, समाधि का डायरेक्ट अभ्यास करो। उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि समाधि वाला, अब किसके लिए समाधि योग हो सकता है तो ये आप इस उदाहरण से समझिए। अब सब तो एसी में जाके फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। जो संपन्न है, जिन्होंने पहले अभ्यास किया है, जो इस परंपरा से आते हैं, जिनके पिता दादा परदादा बड़े संपन्न रहे, वही एसी कोच से जाते हैं। तो वैसे ही ऐसा योगी साधक जिसकी पूर्व जन्म में साधना है, चित्त निर्मल है, शांत है, प्रशांत है, ऐसा योगी, उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं बाबू तुम आओ सबसे पहले समाधि का अभ्यास करो। तो पहले पाद में जो पूरा विवेचन है वो समाहित चित्त वाले के लिए, जो उत्तम फर्स्ट क्लास का है, ऐसे साधक के लिए समाधि योग का विवेचन है। इस समाधि योग में अभी हम पढ़ेंगे, दो साधन बताए गए, दो चीज पे आपको काम करना है, दो बॉक्स लेकर के आना है। दो बॉक्स क्या क्या है? अभ्यास और वैराग्य। इसमें दो ही साधन है। अब जो मिडिल वाला आया, इसका चित्त बहुत शुद्ध तो नहीं है बट बहुत गंदा भी नहीं है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, होता है लोगों के साथ। तो कहे ऐसा जो मिडिल क्लास वाला है, कहे भाई तुम्हारे लिए साधन पाद में आओ, तुम हम बताएंगे तुमको। तो साधन पाद में मिडिल क्लास वाले के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया है, बड़ा फेमस है। बट आज का जो क्रिया योग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। महर्षि पतंजलि का जो एक्चुअल में क्रिया योग वो डिफरेंट है। पढ़ने के बाद ही हम लोग वहां पर विश्लेषण कर सकते हैं। सेकंड वाले मध्यम क्लास के लिए याद रखिएगा कौन सा योग है? क्रिया योग है।
इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट वाले में तो दो था, अभ्यास और वैराग्य। इसमें तीन चीजें हैं, क्या क्या है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। याद रखिएगा, ये अष्टांग योग में भी आपका सहयोग करेगा। तीन साधन क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्रमानुसार इसको हम विवेचित करेंगे अच्छे से। अब कहे भाई उत्तम वाला हो गया, मध्यम वाला भी होगा, जनरल वाले के लिए भी कुछ है या फिर जनरल वालों को आप छोड़ देंगे? कई बार होता है, लोग बोलते हैं अरे योग सबके लिए नहीं, जो बहुत पैसा वाला है वही योग कर सकता है। कई बार लोग ऐसा अपने लोग धारणा करते हैं। महर्षि पतंजलि, हमारे यहाँ ऋषियों का यही औदार्य है, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम भी करो। कहे अब एकदम मंद बुद्धि वाला है, कभी योग किया नहीं है, एकदम उटपटांग सोचता रहता है, उटपटांग सब कुछ है, कहे वो कैसे योग कर लेगा? कहे तुम्हारे लिए थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा, तुमको 8 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो मिडिल एकदम जो निम्न वाला है, अधम वाला जो है, उसके लिए हम लोगों के यहाँ अष्टांग योग है। अष्टांग योग जिसमें 8 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। समाधि पाद वाले को केवल 2 सीढ़ी चढ़ना है, क्रिया योग वाले को 3 सीढ़ी चढ़ना है, और अष्टांग योग वाले को हमने जैसे कहा जो जनरल में जाता है उसको सब सारी जिम्मेदारी अपने से लिए अब बहुत जो है वो रखना पड़ता है। अब एक सिद्धांत ये याद रखिएगा दिमाग में, इन्हीं तीन के अनुसार हम पूरा योग दर्शन समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चौथा नहीं आने वाला, यही तीन है। तो सबसे पहला जो पाद है वो सब पूरा का पूरा दे दिए हैं महर्षि पतंजलि उत्कृष्ट मेधा वाले को, उत्कृष्ट चित्त वाले को। तो समाधि पाद हमारा पूरा विवेचना करता है समाधि के विषय में। यहाँ पर साधन तो कम है, बट सावधानी और लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखिए समाज का ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम लोग समाज रहते हैं, उससे आप बहुत जल्दी समझेंगे। तो चोरी करने वाला होता है, वो कभी जनरल वाले के पास चोरी करने कम ही जाते हैं। लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, कहीं नहीं मौका मिला तो जनरल में घुस के चोरी करेगा। प्रायः आप देखेंगे जो एसी कोच होते हैं वो बड़ा जेब कतरने की कोशिश में, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को खतरा होता है। तो ऐसा सोच करके महर्षि पतंजलि ने भी यहाँ जो समाधि पाद वाले हैं, इनके 14 शत्रु बताए हैं। कितने? एक दो नहीं, यहाँ आपको 2 ही लेके आना है, 2 ही सीढ़ी चढ़नी है, बट 2 सीढ़ी चढ़ते दौरान आपको 14 लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, जिसको यहाँ पे अंतराय के रूप में महर्षि पतंजलि ने बताया। बड़ा अद्भुत विवेचना उनका उपक्रम है। और जब क्रिया योग में आएंगे तो वहां कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक सीढ़ी और चढ़ना है, बट वो जो शत्रु है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप अष्टांग योग में आएंगे, वहां और कम हो जाएंगे, बट वहां सीढ़ी ज्यादा चढ़नी है, मेहनत ज्यादा करना है, एक एक सोपान से आपको चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा इनका विवेचन की शैली है। तो ये उपक्रम में ध्यान रखना है। तो ये 3 साधनाएं और 3 तरह के साधकों के लिए, उत्तम चित्त वाले के लिए समाधि योग, मध्यम चित्त वाले के लिए क्रिया योग, और अधम अथवा निम्न चित्त वाले के लिए अष्टांग योग। इतना क्लियर रखिएगा माइंड में। ये क्लियर नहीं होगा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मूल जो तत्व इसमें है उसको हम उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। अब ये तीनों साधक, कोई एसी बोगी में बैठा हो, कोई स्लीपर में बैठा हो, कोई जनरल में बैठा हो, पहुंचते कहाँ है? सब अलग अलग प्लेस पे पहुंचते हैं क्या? नहीं। यदि किसी को बनारस जाना है, कोई उत्तम वाले में हो, मध्यम वाले में हो, अधम वाले में, सब के सब पहुंचेंगे बनारस ही। और भले उसमें साधना के भेद से अलग अलग संघर्ष हो जाता है, बट लक्ष्य सबको वही मिलता है। तो वैसे ही कोई समाधि वाला हो, कोई क्रिया योग वाला, तो कोई अष्टांग योग वाला हो, मिलेगा सबको कैवल्य ही। फल में कोई हमारे यहाँ भेद नहीं है। साधना में भेद हो सकता है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कहे कुछ नहीं करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, उसी में भगवान का स्मरण कर लेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि तुम राम केवल दिन में एक बार बोल दो, तुम तर जाओगे। तो ऋषियों का कितना बड़ा वहां पर औदार्य भाव है। आप अपनी योग्यता अनुसार कुछ भी करो, आपको लास्ट स्टेज मिलेगा। ऐसे कई उदाहरण है, आप सभी जानते हैं, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। तो ये अब ये तीनों प्रकार के साधकों ने अभ्यास किया तो इनको जो चरम लक्ष्य फल मिला, वो फल क्या मिलने वाला है? कैवल्य, लास्ट स्टेज। अब उस कैवल्य के पूर्व में हमने जैसे कहा ना कि कोई अच्छा पढ़ाई करता है तो उसको प्रोत्साहित करते हैं हम लोग। तो ये प्रोत्साहित करने की जो विधा है, इसी को हम लोग विभूति बोलते हैं।
बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जो एकदम चमत्कार रहेंगी। एक ऐसी चीजें, ऐसी उपलब्धियां, आप सोचोगे कि फलाने ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। सोचने के पहले आपके मन में वो चीज आ जाएगी। कई बार हम लोग जीवन में होता है जहाँ हृदय बड़ा साफ होता है, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आपके मन में आए कि मुझे ये खाना है, अब सामने वाले से बोल नहीं सकते, वो अपने आप वो चीज बना के आपको देता है। मुझे ये चीज चाहिए, मैंने ऐसा बस सोचा और सामने वो चीज मिल जाती है। सरप्राइज जैसा लगता है, अरे ये इसको कैसे पता चल गया कि मुझे ये चाहिए। तो ये ऐसे कई चीजें हैं और बहुत सारी विभूतियां हैं। कूर्म नाड्याम संयम मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा दर्शन प्रातिभाद्वा, ऐसे करके कई सूत्रों में वहां पर महर्षि पतंजलि ने विभूतियों का विवेचन किया। यहाँ तक कि आप दूसरे के चित्त को पढ़ सकते हैं, आप अपना शरीर बदल सकते हैं, आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप दूसरे के सामने गायब हो सकते हैं। ऐसी ऐसी विभूतियां विलक्षण आ जाती हैं। ये किससे आती हैं? तो कहिए तीनों साधनों से ही आती हैं। मध्यम, उत्तम और निम्न वाले के जो कथित कथित जो साधन है, उसका जब अभ्यास करता है तो उसके अनुकूल ही उसको वहां पर अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महर्षि पतंजलि बड़ा लड्डू खिलाए हैं सिद्धियों का, और फिर बाद में मध्य में सावधान भी किए हैं। केवल सिद्धियों के चक्कर में कई बार होता है हम लोग मन चित्त हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, तब समाज में आके चित्त पढ़ना शुरू कर दिया, भाई तुम्हारे चित्त में ही चल रहा है तुम। अब फिर उससे क्या होगा, संसार वाले बड़ा, अरे ये तो सब कुछ जानते हैं, ये तो सर्वज्ञ है। अब क्या हुआ कि उनकी साधना एक साइड हो गई, अब वो प्रशंसा निंदा में लग जाएंगे, माला पहनाओ माला पहनाओ। तो वो इसलिए महर्षि पतंजलि ने डांटा भी है, फटकार लगाई कि केवल सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। ते समाधा उपसर्गे व्युत्थाने सिद्धयः, ये जितनी सिद्धियां हैं आपके समाधि में व्युत्थान उत्पन्न करने वाली हैं, आपके समाधि के उस स्तर को आपको उससे हटाकर पुनः संसार में लाने वाली। इसलिए क्या करना है, सिद्धियां आए ठीक है स्वीकार कर लो, आओ भाई माला पहनाना कोई बात नहीं, कोई पत्थर मारे गाली दे कोई बात नहीं, आओ तुम भी आओ। तो उसको बस वहीं तक रख करके आप अपने साधना को और आगे बढ़ाते चलो। जब इनसे और आगे आप बढ़ेंगे तो चतुर्थ पाद में कैवल्य, उन्होंने लिबरेशन, ऐसा करके इनका सोपान है। तो ये 4 चैप्टर में बस यही 4 चीजों के विषय में हम लोग समझेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म समाधि स्वरूप में है। अर्थ हमें पैसा साधन के रूप में चाहिए, बिना पैसा नहीं है तो हम कुछ खरीद, मैट भी नहीं कर सकते हैं, कपड़ा भी नहीं कर सकते हैं, जल पात्र चाहिए वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अर्थ के रूप में यहाँ पे हमें साधन को समझना है। और तीसरा काम विभूतियां, हमारे हमें घर चाहिए, कामनाएं होती हैं अलग अलग, तो कामना भी वहां पर हमारे योग से रिलेटेड हो, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बार बार निर्देशित किया। और लास्ट में कहीं न तीनों का आप क्रमशः फॉलो करते रहेंगे तो आपको अंतिम में मोक्ष सद्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा, जिसको यहाँ पे कैवल्य के रूप में व्याख्यायित किया गया। तो पूरे योग दर्शन में केवल इन्हीं 4 पादों में, केवल इन्हीं 4 विषयों को लेकर के महर्षि पतंजलि का बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। और छोटे से छोटे स्तर पर इन्होंने पूरा रिसर्च करके बातों को रखी है। जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये चित्त पर निर्धारित है। चित्त का लेयर कहाँ पे आता है, कल इसको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अब किन्हीं का प्रश्न होगा तो आप रख सकते हैं। ये बंद हो गया। 6 मिनट है। ध्यान रखिएगा, विषयगत ही प्रश्न होना चाहिए। आ, और जिनको प्रश्न पूछना है आप वीडियो ऑन रखें, ये अनिवार्यता थोड़ी सी क्लास की होनी चाहिए। अजीत कुमार जी आप पहले अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। आपने जो महर्षि पतंजलि का जो अ, शरीर का मल के लिए जो हम्म। किताब का उल्लेख किया उसका नाम क्या है? वैद्य का शास्त्र। वैदिक शास्त्र। वैद्य का, वैद्य शब्द होता है ना, उसमें क जोड़ वैदिक देना शास्त्र। है। जी जी। अच्छा, तो पतंजल तंत्र एक में पढ़ा था, वो क्या है? पातंजल पतंजल तंत्र। तंत्र। हाँ। नहीं नहीं, पूरा नाम बोलिए, पातंजल तंत्र नाम नहीं है।
मतलब मैं कहीं पढ़ा था वो जो शरीर के आयुर्वेद के संबंध जो बताया गया वो पतंजल तंत्र का है। अच्छा, एक बार मैं देखूंगा पतंजलि तंत्र हाँ। कौन सा हाँ, है, तो वो काइंडली। भी हो सकता ये है। इसको लेके मेरे को काफी कॉन्फ्यूजन है। आप जी जी। एग्जैक्ट जो। हाँ। एग्जैक्ट तो नहीं कह धन्यवाद। सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें बिल्कुल। बहुत सारे है। मत है, और जिस समय ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथ मत है। लिखे, उस समय की बिल्कुल परंपरा बिल्कुल। क्या थी कि कोई भी अपनी कृति का श्रेय नहीं लेना जानता था। हमने ग्रंथ लिखा है, मेरा नाम हो, यहाँ तक कि आप वेद व्यास, इसमें हम लोग बोलते हैं ना, वेद व्यास अब एक ऋषि हुए, बहुत हजारों करोड़ों उन्होंने ग्रंथ लिखे। कई बार संशय हो जाता है कि भाई एक व्यक्ति इतने सारे ग्रंथ कैसे लिख सकता है। तो यहाँ पर ऋषियों ने एक उदाहरण दिया कि उस समय की परंपरा क्या थी कि कोई श्रेय नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए क्या करते थे, कोई भी लिखे तो उसमें लास्ट में जोड़ देता था वेद व्यास, व्यास व्यास। हाँ, तो सही इसलिए सही बात। अब ये ऋषियों की परंपरा है। ऐसे ही महर्षि बिल्कुल। पतंजलि, उन्होंने अपने विषय में कहीं लिखा ही नहीं है। उनके शिष्य जो हम्म। हुए, उनकी एक कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि शिष्य भी कोई नहीं बचा था, भूत एक बचा था। उसी से उन्होंने फिर इस विद्या को आगे बढ़ाया था। बड़ी लंबी स्टोरी है। तो इसलिए अब उनके ऋषियों के विषय में एग्जिट प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी शोध का नहीं विषय वो है, पता करना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। ठीक है। आ, नमस्कार। इप्सिता मैम, नमस्कार। अनम्यूट सर करिए। सर आज तो आपने वही नहीं दिखाई हमें प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई। प्रेजेंटेशन में खाली आज फर्स्ट स्लाइड। हाँ, जो प्रेजेंटेशन होती है जैसे कल स्लाइड्स थी, तो आज खाली वो पहली वाली ही स्लाइड हम्म। थी सारा टाइम। तो पहली ये वाली कहाँ चीज थी, मैं आप 3 4 स्लाइड बदली है। तीन अब चार स्लाइड मुझे बदली तो है, आपने देखा नहीं सर। नहीं, मुझे तो वो जो योग वाली उसमें योग करके कुछ लिखा था, हाँ पतंजलि हाँ वाली हाँ। शुरू की गई थी, फिर बीच में ओके एक ओके लास्ट ओके में ओके। आपने बदली थी, मैं देखनी थी। हम्म। तो अब प्लीज आप हम लोगों स्लाइड्स की जो भी दिखाइए। ठीक है ठीक है, कोशिश करेंगे। हम लोगों की जो शैली है, सूक्ष्म पॉइंट को लेकर के उसी में हम लोग विवेचन करते हैं। अब ज्यादा लिख करके हमारे पास भी इतना समय नहीं रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा हम कर नहीं पाते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे, और इसलिए तो स्लाइड कम ही रहेगा, बट विषय उसमें ज्यादा रहेगा। इसलिए उसका कारण एक ये भी है कि आप भी कुछ लिखिए। हम जो बोले, ये नहीं कि स्लाइड मिल जाएगा हमको पीपीटी बस हो गया ज्ञान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताया उसको, आप थोड़ा सा नोट करिए, और जहां भी संशय हो उसको पूछिए। ठीक है। ठीक। आ, करिश्मा मैम, करिश्मा मैम। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु प्रणाम। जी में आपने जो प्रथम सूत्र है अथयोग अनुशासनम, उसका जो अर्थ अर्थ बताया था, जिसमें अथ का अर्थ अब होता है, और अनुशासन का आपने बताया था गुरु शास्त्रों के द्वारा शिष्य को अनुशासित करते हैं। अनुशासन का शब्द यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर तात्पर्य, क्योंकि तात्पर्यार्थ लेना है, शब्दार्थ नहीं लेना है। शब्दार्थ तो यही ओके। होगा आपने जो बोला। हमें तात्पर्यार्थ लेना है, तो तात्पर्यार्थ हम इस तरह से घटाएंगे कि परंपरा प्राप्त योग को यहाँ कहते हैं। यहाँ पे एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के रूप में ये सूत्र है, जिसमें महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि मैं जो ये दर्शन लिखने जा रहा हूं, इसमें क्या मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अब हम योग को प्रारंभ कर रहे हैं। कौन से योग को, तो कहे परंपरा प्राप्त। अनुशासन शब्द यहाँ पे परंपरा का द्योतक है। परंपरा प्राप्त योग शास्त्र को मैं कहूंगा, ऐसा अर्थ करना है। अच्छा, ठीक। और इसमें योग का अर्थ नहीं है कुछ, मतलब इतना ही है ना इसका अर्थ? हाँ, योग समाधि करके कल जो हमने बताया था, इसी सूत्र के व्याख्या में भाष्यकार ने लिखा है, योग का तात्पर्य यहाँ पे हमें समाधि वाला अर्थ लेना है। योग क्या है, इसको तुरंत दूसरे सूत्र में बताए हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिसपे हम लोग कल विचार करें। ठीक। शुक्र, धन्यवाद गुरु जी। आ, ज्ञानवती मैम। जी। प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रणाम। प्रश्न जो आपने बताया था, ये चार पुरुषार्थ, उसके बाद समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। समाधि योग उत्पन्न वाले को, और उसके बाद जो आपने बताया था गुरु जी, एक बार पुनः बता दीजिए। क्रिया योग। जी।
क्रिया योग मध्यम चित्त वाले को, जी। और उसके बाद आपने अष्टांग योग जिसको जी निम्न साधक बोल सकते हैं, निम्न अथवा अधम, इसमें कई शब्द हैं। इसने कभी योग प्रैक्टिस ही नहीं किया है, इसकी बहुत वृत्तियां गलत हैं, तो ऐसे साधक के लिए योग को प्रारंभ करना चाहते हैं, अष्टांग योग से करें, ऐसा वहां पर निदर्शन। ठीक, तो ये 3 योग, समाधि योग, क्रिया योग और अष्टांग योग। उत्तम चित्त, मध्यम चित्त और अधम चित्त। चित्त शब्द बोल सकते हैं, साधक शब्द बोल सकते हैं, अपने अनुसार इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सुधा मिश्रा मैम। अनम्यूट करिए। वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। गुरुजी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं ये स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में मैं फिर से वापस से आपसे जानना चाहती हूँ। इसके विषय में तो हमने अभी कुछ बताया है नहीं, आप वापस क्यों जानना चाह रहे हैं? सर अभी तो आपने इसके बोला था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। केवल नामकरण अभी हम लोगों ने केवल नाम बताया है, क्या है तब, अच्छा क्या है स्वाध्याय, क्या है ईश्वर प्रणिधान, ऐसा कुछ हमने चर्चा ही नहीं किया। ठीक है ठीक है, गुरुजी, फिर आप कल करेंगे। जी जी गुरुजी चलो चलो, ठीक। प्रणाम। रुक्मी दास मैम। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रणाम। ये सवाल था कि आपने जो उत्तम कोटि के साधक के लिए 14 अंतराय बताई, हम्म। तो मुझे तो 9 पता था, 14 का थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, नौ उसके बाद फिर 5 है, सह भुआ करके, दुख दौर मनस्यांग में जयत्व अच्छा श्वास अच्छा प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ करके इसके बाद का है। ठीक, 1 मिनट। ठीक है ठीक। एक हमारा क्लास है, बच्चे आ गए हैं, मैं गेट खोल करके 2 मिनट में आता हूँ, तो जल्दी इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और कब एसी ऑन कर लो, आई विल कम। वन माई क्लास हियर। जी, प्रणाम वगैरह कुछ नहीं बोलना है, सीधे आप प्रश्न पे आइए। और समय हो गया है, फिर यही हम बंद करेंगे, 3 मिनट ज्यादा चल रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न लेंगे। अ, अशोक जी, आलोक जी, सॉरी। प्रणाम गुरुजी।